गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से विट्स एकेडमी पे स्वागत है। उम्मीद है आप बेहतर कर रहे होंगे अपनी कर्म भूमि पे और अच्छा करने के सिलसिले में आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे टेंस पे, और टेंस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं और आज आगे उसी को बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बड़े अच्छे से पढ़ा था और उसके सारे स्ट्रक्चर पे बात की थी, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से उसके सेंटेंस होते हैं। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स पे बात करेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं और इसमें एक्सेप्शनल रूल्स क्या आते हैं जो इसको स्पेशल बनाता है। तो आइए बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है रूल नंबर फर्स्ट। जैसे हर टेंस में कुछ एडवर्ब होते हैं, ऐसे इसमें भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो टाइम डिनोट करता है। तो ये जब भी सेंटेंस में आ जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे पहला लिखा हुआ रिसेंटली, तो रिसेंटली को अगर हम सेंटेंस में बनाएं, फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन अ लेटर रिसेंटली। आप देख रहे हैं यू हैव रिटन अ लेटर रिसेंटली। प्रेजेंट परफेक्ट पे अगर बात करें तो इसका बेसिक रूल ही होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है प्लस V3। जहां भी है प्लस V3 दिख जाए आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसमें देखा यू हैव रिटन अ लेटर रिसेंटली, मतलब अभी आपने एक पत्र लिखा है। अब बिल्कुल लग रहा है कि अभी काम खत्म हुआ है, तो यू हैव रिटन अ लेटर रिसेंटली, रिसेंटली का यूज हुआ है। तो ऐसे जब भी दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है रिसेंटली में। अभी बात करें जस्ट का, यू हैव जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। अब आप देखिए इसको, यू हैव जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, आप अभी दिल्ली से आए हैं। तो इसमें भी जस्ट का यूज किया गया है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। हम अंतर बता देते हैं आपको। अंतर यह है कि यहाँ पे जो जस्ट और ऑलरेडी होता है, इन दोनों का यूज जस्ट ऑलरेडी, इसको ध्यान से देखते हैं। जस्ट और ऑलरेडी का यूज हमेशा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे यू हैव जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, हैव यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और आपका कम क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, इस दोनों के बीच में जस्ट और ऑलरेडी का यूज किया जाएगा। तो आप ये बात समझ आए, दोनों का यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज किया जाता है, बाकी सब का यूज लास्ट में किया जाएगा। तो रिसेंटली भी देखें आप, और यहाँ पे जस्ट और ऑलरेडी भी देखें। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखें तो आई ऑलरेडी, एक और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। अब आप देखिए यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, हमने अपना काम अभी पहले ही खत्म कर लिया है, मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट दिख रहा है, और दोनों के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया और बाद में मेन वर्ब। जैसे ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया आपका, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। तो इसे पता चलता है जस्ट और ऑलरेडी का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई ये बात। अब फिर बात करते हैं एक एट का। अब यूज ऑफ वेट देखते हैं, हमेशा एट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाएगा, जैसे शी हैज नॉट read a book yet।
वह अभी तक किताब नहीं पढ़ी है। देखिए एट का यूज आ गया, एट का मतलब होता है अभी तक, क्या होता है अभी तक। तो ये सी हैज नॉट रेड अ बुक एट, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, और रेड ही इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या लिखा है रीड लिखा है, सेम फॉर्म रहती है लेकिन उसको पढ़ा जाता है रेड। तो सी हैज नॉट रेड अ बुक एट, वो अभी तक की किताब नहीं पढ़ी है। तो आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। एट हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। और जस्ट और ऑलरेडी का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा, बाकी सब लास्ट में आएंगे। रिसेंटली, सो फार, जैसे कहा जाए यू हैव नॉट एज्यूम्ड योर ड्यूटी सो फार, तुमने अभी तक अपना ड्यूटी एज्यूम नहीं किया है। तो ऐसे हैं ये सारे एडवर्ब होते हैं, इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो बात करते हैं हम रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 थोड़ा सरप्राइजिंग है और उनके लिए है जो सुपरफिशियल नॉलेज रखते हैं इंग्लिश में, और जो थोड़ा डीप स्टडी करते हैं उनके लिए ये दिक्कत नहीं आएंगे। तो फिर भी जिनके लिए सबके लिए एक समान है, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज ऑफ हैड। सरप्राइज की बात है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज कैसे किया जाएगा देखते हैं इसको। तो आपको हमने जब फॉर्म बता रहे थे तो आपको एक बताया था हमने, हैज, हैव, हैड, हैड, ये चार चीजें हमने आपको बताई थी। जैसे लिख दें गोज, गो, वेंट, गोन। देख के ये आपको क्लियर लग रहा होगा, गोज, गो, वेंट, गोन ये वर्ब की दो सिंगुलर फॉर्म है, और हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा। तो बात करते हैं यूज ऑफ हैड की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे एक लिख लेते हैं ट्रांसलेशन, वह नाश्ता कर लिया है, इससे क्लियर हो जाएगा, वह नाश्ता कर लिया है। तो अगर रूल के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन बनाए तो ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। आपका रूल के हिसाब से बिल्कुल सही, ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता कर लिया है। ही हैज टेकन, हैज और हैव के बाद V3 आ रहा है, आपका यूज आएगा। तो फिर हम बात करते हैं हैड का यूज इसमें कैसे हो सकता है। तो आप एक ध्यान दीजिए, हैड मतलब होता है किसी काम को कर लेना। तो अगर इसको हम लिख दें ही हैज हैड ब्रेकफास्ट, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ही हैज हैड ब्रेकफास्ट, ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हैज आपका क्या है, इसमें रूल होता है हैज और हैव के बाद हमेशा V3 आता है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। हैज और हैव के बाद V3 आता है, तो यहाँ तो ही के साथ हैज आ गया, और हैड किसके लिए आया, टेकन का है, मतलब हैड मतलब हुआ अपना नाश्ता कर लिया, ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हैड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जा सकता है, और हैड का यहाँ मतलब आपका V3 हो गया, और यहाँ भी V3 होता है। देखिए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो ये आपका V3 के रूप में यहाँ यूज होगा, हैज हैड ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई हैव हैड लंच। आई हैव हैड लंच मतलब मैं अपना लंच कर चुका हूँ, मतलब मैं अपना लंच कर लिया हूँ। तो यहाँ पे हैव के साथ हैड का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे हैज के साथ भी क्या इस्तेमाल किया गया, हैड का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी हैड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिल्कुल किया जा सकता है, और हैड यहाँ पे V3 के रूप में काम करेगा और मेन वर्ब का काम करेगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ भी हैज आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हैज के साथ भी हैड का यूज होगा और हैव के साथ भी आपका हैड का यूज हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। बात करते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे देखिए, रूल नंबर 3 पे कई बार आप लोग सुने होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नो यूज ऑफ टाइम, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का यूज नहीं होता है। जैसे हम एक ट्रांसलेशन लिख दें कि सी
हैज कम स्टरडे, सी हैज कम स्टरडे, वह कल आई है, सी हैज कम स्टरडे। तो बताया जाता है कि टाइम का यूज इसमें नहीं किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का यूज नहीं किया जाता है। कैसे नहीं किया जाता देखिए, तो यहाँ पे आपका सी हैज कम स्टरडे, इसमें प्रेजेंट जो टाइम का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे इसका सही हो जाएगा सी कैम स्टरडे, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। टाइम का यूज सही में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यहाँ पे देखिए सी हैज कम स्टरडे गलत हो गया, क्योंकि ये आपका टाइम है लेकिन कोई और टाइम है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में टाइम का यूज सही हो गया। लेकिन अब देखते हैं टाइम का यूज होता क्या है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, एक लिखा है टाइम एक्सप्रेशन। तो दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम का यूज नहीं किया जाता है, और यही हम लोग का मिसकंसेप्शन है कि टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है तो टाइम का यूज नहीं होगा। लेकिन टाइम का यूज केवल पॉइंट ऑफ टाइम का यूज नहीं होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टरडे, अब यहाँ लिख दे 2005, दोनों टाइम है। लेकिन अगर हम कहें मैं वह कल लखनऊ से वापस लौटी है, और कहा जाए कि मैं तुम्हें 2005 से जानता हूँ, तो यहाँ पे दोनों अलग हो गया। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, ये आपका टाइम एक्सप्रेशन हुआ। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं किया जाता है, जबकि टाइम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। अब देखेंगे कैसे किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। फिलहाल आप ये समझिए नो यूज ऑफ टाइम का जो अवधारणा है वो गलत है, क्योंकि केवल पॉइंट ऑफ टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं किया जाता है, बाकी टाइम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज किया जाएगा। तो सी हैज कम स्टरडे गलत हो गया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया गया है। और यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का यूज पास्ट इंडेफिनिट में ही किया जाएगा। जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो यहाँ पे और अच्छे से इसका एग्जांपल दिया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट गलत हुआ है। तो अब देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होगा। तो आइए देखते हैं इस पर। वह मुझे 2005 से जानता है, देख के तो लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ही हैज नोन टू मी सिंस टू तो बात करें वह मुझे 2005 से जानता है, तो ये देखिए यहाँ पे वह मुझे 2005 से जानता है, मतलब 2005 से लेकर के अब तक वो मुझे जान रहा है। अब बात करते हैं तो जानता है, तो ही हैज नोन टू मी सिंस 2005। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ आपका टाइम एक्सप्रेशन, और टाइम एक्सप्रेशन का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सही होता है। और इसमें और सारे भी रूल्स हैं, एक्सेप्शन है। बात करें तो नो क्या है आपका, स्टेटिव वर्ब है। अभी जब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें सिंस और फार का यूज पढ़ाया जाएगा। और हमेशा बताया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही सिंस और फार का यूज किया जाता है, या परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले सेंटेंस में सिंस और फार का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में ही सिंस और फार का यूज किया गया है। क्यों, देखते हैं। क्योंकि स्टेटिव वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है। हमने बताया भी था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि स्टेटिव वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है। तो अगर इसे बोल दें वह मुझे 2005 से जान रहा है, तो स्टेटिव वर्ब है, क्या हमें जान ही रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे सीखेंगे
कि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फिलहाल इसी पे बात करते हैं। तो टाइम एक्सप्रेशन वो हम मुझे 2005 से जानता है, अब टाइम 2005 से लेकर अब तक की बात हो रही है, यानी टाइम फैल रहा है, टाइम ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हैज़ नोन वर्ब V3 का यूज किया गया है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो हम बता दिए हैं टाइम एक्सप्रेशन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज नहीं किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपका रूल था जो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और भी सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम मुझे 2 सालों से याद कर रहे हो या करते हो। अब देखिए मुझे 2 सालों से याद करते हो मतलब याद किया है, तो यहाँ भी 2 साल का आ गया है और कर रहे हो, देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, लेकिन यहाँ पे कॉल मतलब याद करना क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, तो ये हो जाएगा यू हैव कॉल्ड मी फॉर 2 years, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यू हैव कॉल्ड मी फॉर 2 years। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट का हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है। और दूसरी बात है कि टाइम ऑफ एक्सप्रेशन में भी ये भी आएगा, 2 सालों से एक टाइम एक्सपेंड हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हो गया इसका यूज। तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। ये टाइम के 2 फॉर्म होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज नहीं किया जाएगा और टाइम एक्सप्रेशन का यूज किया जाएगा। ये टाइम एक्सप्रेशन के दोनों एग्जाम्पल हैं, और साथ साथ स्टेटिव वर्ब भी इसमें यूज किया गया है। यही इसमें डिफरेंस बनाता है कि यह टाइम एक्सप्रेशन होने के साथ साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो ये रूल एक बार और रिपीट होगा वहाँ पे, तो और क्लियर होगी बातें, क्योंकि अभी लोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़े हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया समझ में पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन। आगे बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 ये कहता है जब भी कोई 2 सेंटेंस आपस में जुड़े सिंस से जुड़ जाए, जैसे सिंस बना हुआ मतलब मैं कहूँ मैं उसे नहीं देखा हूँ जब से वह इंडिया छोड़ दिया है, मैं उसे नहीं देखा हूँ जब से वो इंडिया छोड़ दिया, इसका मतलब यही हुआ आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, मतलब मैं उसे नहीं देखा हूँ जब से वो इंडिया छोड़ दिया है। तो यहाँ सिंस कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों जोड़ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल भी हो सकता है एक साथ। बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ होता है जब कोई पास्ट की घटना को जोड़ के बताया जाए प्रेजेंट से। जब कोई पास्ट की घटना को प्रेजेंट के साथ जोड़ा जाए, जब कोई पास्ट की घटना को प्रेजेंट के साथ जोड़ा जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो आपको लग रहा ही लेफ्ट इंडिया, अभी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये देखिए आई हैव नॉट सीन हिम, तो आई हैव नॉट सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2, तो पास्ट इंडेफिनिट है ये। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है सिंस, जब से वो इंडिया छोड़ा। अब यहाँ बात करते हैं सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी। देखिए तो ऐसे वाक्यों में हमेशा सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, यहाँ भी सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आया है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आया है, तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, और जो दूसरा क्लॉज होगा वो हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। तो यही एक
रूल था जो प्रेजेंट को पास्ट में जोड़ता है। यही एक रूल है जो प्रेजेंट को पास्ट में जोड़ता है। जब एक घटना पास्ट की हो और दूसरी घटना प्रेजेंट में बताई जा रही हो, तो यहाँ जैसे बताया जा रहा है, जब से वो आर्मी ज्वाइन किया है मैंने उसे लीव लेते हुए, वो कोई लीव नहीं लिया है। ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो उसने कोई छुट्टी नहीं ली है, वर्तमान की बात हो गई यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और जब से ज्वाइन किया है पास्ट की बात हो गई। तो उम्मीद है आपके जो रूल्स थे आपको समझ में आए होंगे। बने रहिए विट्स एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।